आने में कोई देर नहीं, सिर्फ 4 मिसरे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आबिदे बीमार से खाके शिफा भी मांग लो। आबिदे बीमार से खाके शिफा भी मांग लो और अब्बास दिलावर से वफा भी मांग लो। और अब्बास दिलावर से वफा भी मांग लो। सिर्फ जन्नत से तुम्हारा काम चल सकता नहीं, सिर्फ जन्नत से तुम्हारा काम चल सकता नहीं। ऐ अज़ादारों, खुदा से करबला भी मांग लो। सिर्फ जन्नत से तुम्हारा काम चल सकता नहीं, ऐ अज़ादारों, खुदा से करबला भी मांग लो। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब जो झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं, मिंबर तशरीफ़ लाएँ और इस मजलिस इसाले सवाब को खिताब फरमाएँ। नारे सलवात। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल-इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वस्सब्रिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन निक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या अबिल क़ासिम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालत बिन्तु नबीइन अलैहिस्सलाम इन्न सईद कुल्ल सईद हक़्क़ सईद मन अहब्ब अलियन फ़ी हयातिही व बअद ममातिही। इन्न शक़ी कुल्ल शक़ी हक़्क़ शक़ी मन अबग़ज़ा अलियन फ़ी हयातिही व बअद ममातिही। सलावत पढ़े बाबा। आगाज़े गुफ्तगू से क़ब्ल हाज़रीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद अली औसत कैफ़ुतरौलवी साहब इब्ने एजाज़ हुसैन साहब मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। कनीज़ ज़हरा बिनत इलियास हुसैन मरहूमा की रूह को इसाल फरमा दें। क़मर बानो बिनत अहमद आगा साहब मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। तनवीर फ़ातिमा मरहूमा बिनत अली औसत साहब मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हज़रात गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, बहुत कम अरसे में दोबारा मक़बरे के इस अज़ाख़ाने आगा मीर में उस परवरदिगार ने आने का शरफ़ हासिल किया, अता किया, शरफ़ बख्शा कि जिसके तज़किरे से हम अहले बैत के तज़किरे को शुरू करते हैं और उसी के तज़किरे पर अहले बैत के तज़किरे को तमाम करते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमारे दिलों में, उस परवरदिगार का शुक्र कि जिसने हमारे दिलों में अहले बैत की ऐसी मोहब्बत डाल रखी है कि हम ऐसे माहौल में फ़र्श अज़ा पर इकट्ठा हुए। उस खुदा का लाख लाख शुक्र है जो क़हार है, जब्बार है, वो अल्लाह कि जिसने हमें बनाया, हमें पैदा किया, जिसने इंसान को बनाया, जिन्नातों को बनाया, फ़रिश्तों को बनाया, नबियों को बनाया, वो अल्लाह, उसका मैं क्या शुक्रिया अदा करूं जिसने हमें भूखा उठाया ज़रूर है मगर कभी भूखा सोने नहीं दिया। जिसने हमें भूखा उठाया ज़रूर है मगर कभी भूखा सोने नहीं दिया।
तो उस परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमारे मुक़द्दर की झोली में ज़िक्र आले मोहम्मद को डाल दिया। मैं क़ब्ल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा क़रीब आ जाइए आप हज़रात से। और थोड़ा पीछे कर दीजिए और थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। है कि उसने हमें फ़र्श अज़ा जैसी नेमत मुतफ़ैल जनाब ज़ैनब औलिया मकाम अता किया। एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, बल्कि मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है। आप देखें कि इसाले सवाब की मजलिस का हमारी ज़िंदगी के गमो अंदोह से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। इसाले सवाब की मजलिस का हमारे गमों से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। उसका ताल्लुक़ सबसे बड़ा ये है कि आप साल भर मरहूम के लिए कुछ भी कराएं, कुछ भी कराएं, चाहे पूरा का पूरा कुरान ख़त्म करवाएं, 100, 200, 300, 400 मरतबा, 1 लाख मरतबा पूरे साल कुरान ख़त्म करवा लें, इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना एक मजलिस करके मिल जाता है। देखिए मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएं, मुतवज्जे रहिएगा। देखिए कभी आप सोच रहे होंगे कि कुरान के फ़ज़ाइल घटाने की, ऐसा नहीं है, अभी आ रहा हूँ मंजिल पे। एक मजलिस करके जितना सुकून मिल जाता है, पूरे साल आप कुरान की तिलावतें अपने मरहूमीन के लिए कराइए, एक मजलिस नहीं कराइए। ये हकीकत है, माने या नहीं माने, आपका मानना ना मानना वो अपनी जगह है, लेकिन ये आवाज़ तो आपका दिल भी इस बात की गवाही देगा कि यह हकीकत है कि जब तक एक मजलिस नहीं कराई जाए अपने मरहूमीन के लिए, दिल को सुकून नहीं मिलता। तो ये सुकून मिलता क्यों नहीं है? ये सुकून साल भर तज़किरे कुरान के हो रहे हैं, फिर भी वो सुकून नहीं जब तक एक मजलिस ना करा लें। असल में ये जो साल भर हमने अपने मरहूमीन के लिए कुरान की तिलावतें करवाई, उनके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो हमारी कबूल हुई या नहीं हुई। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएं, मुतवज्जे रहिएगा। उनके लिए हमें सुकून इस बात का नहीं है कि पता नहीं वो कबूल हुई या नहीं हुई। अब सवाल यहाँ पे ये है कि शम्स तबरेज़, यहाँ क्यों सुकून मिलता है, यहाँ कैसे पता चलता है कि कबूल हुई? तो सुनिए अजीज़ान गिरामी, साल भर तिलावतें करवाइए, एक मजलिस कीजिए, दिल को सुकून मिल जाता है। क्यों सुकून मिलता है? असल में सुकून इसलिए मिलता है कि खतीब मिंबर पे आता है, आके कहता है हाज़रीन से गुजारिश है कि फ़ला मरहूम के लिए 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब हाज़रीन से गुजारिश है तो मजलिस में जो जो होगा वो फातिहा पढ़ेगा। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। जो समझा उस पे करोड़ों सलाम, जो समझा उस पे करोड़ों सलाम। भाई मजलिस में जो जो होगा वो फातिहा पढ़ेगा, मजलिस में जो जो होगा वो जो समझा उस पे करोड़ों सलाम, मजलिस में जो जो होगा वो फातिहा पढ़ेगा, मजलिस में जो जो होगा वो सूरह अल-हम्द पढ़ेगा। अब जो मजलिस में, फिर जुमला, मजलिस में जो जो होगा, जो भी होगा, तो मजलिस में अब जो भी होगा तो हमारी और आपकी कबूल हो या ना हो, जनाब सैयदा की जरूर कबूल। जिंदाबाद, सलामत रहे, मौला आबाद रखें। इसलिए दिल को सुकून मिलता कुरान ही से है, मिलता कुरान ही से सुकून है। मगर दिल को सुकून मिलता है कि हाज़रीन में वो भी हैं जो फर्श अज़ा पर हैं। मौला आपकी समात को जिंदा और पाइंदा रखें, इसलिए दिल को सुकून मिल जाता है। अब वो शहजादी जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अली के शियों को अगर किसी ने मुतमईन किया है तो नबी की बेटी ने। सबसे ज्यादा अली के शियों को मुतमईन किया तो नबी की बेटी ने। सब कैसे मुतमईन किया अभी बता रहा हूँ। शहजादी का एक कौल नकल किया है मैंने, एक हदीस पढ़ी है जिसमें शहजादी फरमाती हैं इन्ना सईद कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्ब अलियन फ़ी हयातिही व बाद ममाते। शहजादी कहती हैं बेशक कामयाब, मुकम्मल कामयाब, हकीकी कामयाब वो है जो अली की हयात में भी अली से मोहब्बत करे, अली की मौत के। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए, मुतवज्जे रहिएगा।
देखिए देखिए शहजादी क्या फरमा रही, इन्न सईद, देखिए देखिए क्या खूब ताकीद पे ताकीद है। इन्न सईद कामयाब, बेशक कामयाब, कुल्ल सईद मुकम्मल कामयाब, हक सईद हकीकी कामयाब वो है, मतलब ताकीद पे ताकीद के हाँ कभी जिक्र अली न छोड़ना। हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाए, ताकीद पे ताकीद शहजादी करके गई, कभी जिक्र अली न छोड़ना। इन्न सईद कुल्ल सईद हक सईद मन अहब्ब अलियन फी हयातिही व बाद ममाते, बेशक कामयाब मुकम्मल कामयाब हकीकी कामयाब वो है जो अली की हयात में भी अली से मोहब्बत करे, अली की मौत के बाद भी अली से मोहब्बत करे। यह है तवल्ला। तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुतमईन करके गई है हमारी शहजादी, तो जाहिर सी बात है तबर्रे का पहला वजूद यहीं से शुरू होता है। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहला वजूद शहजादी के ही दरवाजे से और दहलीज से तबर्रे का की शुरुआत होती है। क्या फरमाया, बेशक कामयाब मुकम्मल। सिर्फ ये नहीं, अगर तवल्ला बयान किया ना फौरन उसी के बाद कह देखो हाँ, कभी ऐसा ना भाई आइए मेंबर पे तवल्ला पढ़िए ना, क्या ज़रूरत है तबर्रा, जिसको देखे हम तबर्रा पढ़ दे रहे हैं, तबर्रा पढ़ दे रहे हैं, तबर्रा पढ़ दे रहे हैं, जिसको देखिए हम तबर्रा, हम मौलाना को समझाइए तबर्रा ना पढ़े, मौलाना को समझाइए तबर्रा ना पढ़े। असल में मसला ये है कि हमने तबर्रे को समझा ही नहीं है, हमने तबर्रे की हकीकत से हमें आगाही है ही नहीं कि तबर्रा है क्या। अब देखिए शहजादी ने तवल्ले को रखा है ना, देखिएगा अब मुतवज्जे रहिएगा, तबर्रा देखिएगा शहजादी फौरन, इन्ना सईद कुल्ला सईद, बेशक कामयाब मुकम्मल कामयाब हकीकी कामयाब वो है कि जो अली की हयात में भी अली से मोहब्बत करे, अली की मौत के बाद भी अली से मोहब्बत करे। फौरन शहजादी ने तबर्रे को जगा दी और फौरन शहजादी ने फरमाया, इन्ना शकी कुल्ला शकी हक़ शकी मन अब गज़ा अलियन फी हयात ही व बाद ममाते, बेशक नाकाम मुकम्मल नाकाम हकीकी नाकाम वो है जो अली की हयात में भी अली से बुग़्ज़ रखे, अली की मौत के बाद भी बुग़्ज़ रखे। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। जहाँ तवल्ला रखा वहीं तबर्रे को रखा। हमने अपना मिजाज बना लिया, जिसको देखिए वो साहब मिंबर पे आ रहे, जाने से पहले मौलाना के मौलाना तबर्रा ना पढ़िएगा, मौलाना तबर्रा ने, असल कहने वाला कहता इसलिए कि तबर्रे का मफहूम बदल दिया गया। अहले बैत के दुश्मनों से बेजारी का नाम है तबर्रा, जो बेजार नहीं होता वो भी कहता मौलाना तबर्रा मत पढ़िएगा। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सलावत पढ़े ना आवाज़ बोला, वही वो लोग कहते हैं कि मौलाना तबर्रा नहीं पढ़े, बहरहाल बेजारी का नाम है तबर्रा। और उसे सब बेजारी रखते हैं अहले बैत के दुश्मनों से, मसलक की कोई कैद थोड़ी है, मजहब की कोई कैद थोड़ी है, सब रखते हैं अहले बैत के दुश्मनों से बेजारी, सब रखते हैं, सब नफरत करते हैं अहले बैत के दुश्मनों से, फैक्ट है। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, बेशक कामयाब मुकम्मल कामयाब हकीकी कामयाब वो है जो अली की हयात में भी अली से मोहब्बत करे, अली की मौत के बाद भी अली से मोहब्बत करे। हमने कामयाब लोगों की फहरिस्त देखी तो कहीं सलमान नज़र आए, कहीं अबू ज़र नज़र आए, कहीं मिक़दाद नज़र आए। यकीन जाने जनाब सलमान फ़ारसी सिर्फ़ और सिर्फ वाजिब नमाज़ें अदा किया करते थे। जनाब सलमान फ़ारसी, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, मकबरे की समात, कानपुर की समात, जनाब सलमान फ़ारसी सिर्फ़ और सिर्फ वाजिब नमाज अदा करते थे। जनाब अबू ज़र गफ़ारी से मुस्तहब्बी नमाज़ें पढ़ने वाला कोई सहाबी नहीं था, मगर फिर भी सलमान 10वें दर्जे पर ईमान के। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर पर, सिर्फ वाजिब नमाज अदा करते थे जनाब सलमान फ़ारसी। वो चीज़ क्या थी जो 10वें दर्जे पे ले गई? असल में वाजिब नमाज अदा करने के बाद सलमान सबसे पहले अली के आगे आकर के बैठते थे और अली के चेहरे की ज़ियारत करने लगते थे। हाय मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, इसलिए कि नबी ने फरमाया था नज़र इला वजह अली ने इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, तो वो फ़ौरन मशगूल हो जाते थे। इसलिए नहीं काबिल एहतराम थे कि नबी के बज़्म में बैठते थे सलमान फ़ारसी, ना, इसलिए नहीं। सलमान काबिल एहतराम इसलिए थे कि अपनी रीशे मुबारक से शहजादी की दहलीज को साफ़ किया करते थे, इसलिए काबिल एहतराम थे, इसलिए ईमान के 10वें दर्जे। कोई सलमान कहलाया, कोई अबू ज़र कहलाया, कोई मिक़दाद कहलाया, कोई क़ंबर कहलाया। और ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने तवल्ले का भी ज़हूर किया, तवल्ला भी ज़ाहिर किया, तबर्रा भी ज़ाहिर किया। जितनी भी शख्सियतें ये गुजरी हैं मुतवज्जे रहिएगा, इन्होंने तवल्ला भी ज़ाहिर किया, तबर्रा भी। तो बेशक कामयाब मुकम्मल कामयाब हकीकी कामयाब वो है
जिसके दिल में अली का इश्क हो, अली की मोहब्बत हो, वो कामयाब है, मुकम्मल कामयाब है। और नाकाम वो है जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो। हमने कहा कि कोई फारस से चला, सलमान कहलाया। अलैकुम अस्सलाम। कोई फारस से चला, सलमान कहलाया। कोई हबश से चला, बिलाल कहलाया। अलग अलग कबीले के लोग, अलग अलग ममालिक के लोग नबी की रिसालत का कलमा पढ़ते रहे, नबी की नबूवत का कलमा पढ़ते रहे और मुसलमान होते रहे, नबी की बारगाह में आते रहे। तो आने वालों में जो ये फहरिस्त है ना जनाब सलमान फ़ारसी, फ़ारस से मक्के आ जाना, इन तमाम फहरिस्तों में जो सबसे हसीन फहरिस्त है वो ज़हरा की कनीज़ की है। हाय, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। इन तमाम फहरिस्त में जो सबसे हसीन नाम है ना वो शहज़ादी, हमारी शहज़ादी, मैंने कहा ना कि यानी तवल्ले का मरकज़, तबर्रे का मरकज़ हमारी शहज़ादी, उसकी कनीज़ शहज़ादी जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा जब चली, मुतवज्जे हैं आप जी, शुक्रिया, जब चली तो अपनी जूतियां तख्त पे रख के चली, जूतियां तख्त पे रख के चली। कहां से चली जी? हबश से, हबश से चली, तख्त पे जूतियां रख करके चली। क्यों? क्या उस जमाने के मर्द जनाब फ़िज़्ज़ा की जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे? उस जमाने के मर्द जनाब फ़िज़्ज़ा की जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मर्द उस जमाने के कोई इस काबिल ही नहीं था कि जूतियों का मुकाबला कर सके, इसलिए जूतियां रख करके चली तख्त पे। मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, चलिए अवश्य। बहरहाल अजीज़ आने के रामी, तो ये सारी रिवायात बाकायदा आपने सुन रखी हैं, सुनते भी रहते हैं। मुझे एक रिवायत पढ़नी है। देखिए, एक रिवायत तो ये है कि जनाब फ़िज़्ज़ा हबश से चली, शहज़ादी की कनीज़, मदीने पहुँची। जो दूसरी रिवायत बयान करने जा रहा हूँ, तबसरे होंगे ग्वालटोली में, मकबरे में, कानपुर में, मेरे जाने के बाद तस्करे होंगे, लोग पूछेंगे। तो पूछने से पहले हवाले के बग़ैर गुफ्तगू नहीं करूँगा, हवाला दे दूँगा, मुकम्मल हवाला। आपके शहर के उलमा होंगे, उनसे भी दरियाफ़्त कर लीजिएगा वो किताबें जिनके नाम बताऊँ। देखिए, एक रिवायत तो ये कहती है कि जनाब फ़िज़्ज़ा हबश की रहने वाली थी। कहाँ की? हबश की। दूसरी रिवायत बिहारुल अनवार की 43वीं जिल्द, उसमें जनाब फ़िज़्ज़ा का तज़किरा। मशारिक़ व अनवारिल यक़ीन, उसमें जनाब फ़िज़्ज़ा का तज़किरा। अनवारुल अलविया, उसमें जनाब फ़िज़्ज़ा का तज़किरा। इन तीनों किताबों में जब जनाब फ़िज़्ज़ा का तज़किरा हुआ तो इसमें एक इबारत लिखी गई। वो इबारत सुन लीजिए आप, सिर्फ इबारत सुनिए। वो इबारत ये लिखी गई कि लम्मा जाअत फ़िज़्ज़ा इला बैत फ़ातिमा अन्नहा कानत बिन्तो मलिकिल हिंद। एक रिवायत ये, दूसरी बिल्कुल ऐसे ही है, लम्मा जाअत फ़ातिमा जाअत फ़िज़्ज़ा इला बैत फ़ातिमा अन्नहा कानत बिन्तो मलिकिल हबश व क़ीला बिन्तो मलिकिल हिंद। यानी उलमा ने लिखा, फिर हवाला दे रहा हूँ, अनवारुल अलविया, मशारिक़ व अनवारिल यक़ीन, बहुत आसान किताबें हैं, आसान नाम भी है, बाद में आप दरियाफ्त कर सकते हैं। जिस वक्त जनाब फ़िज़्ज़ा शहज़ादी के घर पे आई, वो लिखते हैं कि एक रिवायत ये कहती है कि वो हबश के एक बादशाह की बेटी थी, और दूसरी रिवायत ये कहती है कि वो हिंद के एक बादशाह की बेटी थी। मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रहने वाली कहाँ की थी, मगर तारीख कहीं ना कहीं मशकूक ज़रूर है। हाय, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। तारीख ने तस्करे किए हैं ज़रूर इस बात के कि आखिर हबश की रहने वाली थी या हिंद की रहने वाली थी। तो इस पे एक किताब लिखी है हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा शाह मज़ाहिर हुसैन साहब मरहूम, उन्होंने एक किताब लिखी है फ़िज़्ज़ा की डायरी। फ़िज़्ज़ा की डायरी, ये उर्दू में है ये किताब। अनवारुल अलविया अरबी में है, बिहारुल अनवार 43वीं जिल्द अरबी में है। लेकिन ये किताब जो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी?
फ़िज़्ज़ा की डायरी, ये अब्बास बुक एजेंसी पे मिल जाएगी, कानपुर में कोई कुतुब खाना होगा वो तो वहाँ भी शायद मिल जाए। जनाब उन्होंने भी इसका तस्करा किया है, उन्होंने बाकायदा तफसीली तस्करा किया है शमीम चचा, तफसीली तस्करा, जो तफसीली तस्करा हर घर में होनी चाहिए। जनाब फ़िज़्ज़ा की डायरी हर घर में होनी चाहिए, जो उन्होंने लिखा है जनाब फ़िज़्ज़ा की डायरी, यानी उसके अंदर जनाब फ़िज़्ज़ा के फ़ज़ाइल खुद जनाब फ़िज़्ज़ा की ज़बानी लिखे हैं अल्लामा शाह ज़ाहिर हुसैन साहब ने। हम तो अभी इसी बात पे अटके हुए हैं कि ये जनाब सैयदा की कहानी क्या है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। हम तो अभी इसी बात पे अटके हुए हैं कि जनाब सैयदा की कहानी क्या है। शम्स तबरेज़ आकर के मिंबर पे कहेंगे जनाब फ़िज़्ज़ा के लिए रिवायत है कि वो हबश की रहने वाली थी, एक रिवायत है कि हिंद की रहने वाली। तबसरे नहीं होंगे, मुमकिन नहीं कि तस्करे नहीं हो, तबसरे नहीं हो, होंगे तस्करे बाद में, होंगे तबसरे बाद में। मेरा नंबर है सबके पास, कोई मौलवी अगर कोई जवाब दे कि नहीं ऐसा नहीं है तो उससे कहिएगा मौलाना से बात करा रहा हूँ। ये भी सुनिए, अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, या तो ये कि वो पहले हवाला दिया वो देखे, और अगर कोई ये डायरेक्ट कहते नहीं ऐसा नहीं है तो उससे कहिएगा कि मैं बात करा रहा हूँ। एक सलावत पढ़ने बाबा से बुलाना डायरेक्ट, ठीक है। अब जब इन्होंने तस्करे, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, अब ऐसे हवाले के बाद भी अगर आप वैसे ही मतलब लोग गुमसुम रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, तो सुनिए, अल्लामा ने लिखा कि बिहारुल अन्वार में अल्लामा मजलिसी अलैहि रहना मैंने भी लिखा है कि जिस वक्त जनाबे फ़िज़्ज़ा हबश से चली तो जनाबे फ़िज़्ज़ा का तस्करा लिखते वो कहते हैं कि असल में जनाबे फ़िज़्ज़ा हिंद के एक हाकिम की बेटी थी। एक जालिम जाबिर बादशाह और हाकिम ने उनके बाप का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसने चाहा कि जनाब फ़िज़्ज़ा को कनीज़ी में लें। किसमें? कनीज़ी में लें। एक बात जहन में रखिएगा कि ये हर मजहब का कानून है कि किसी भी हाकिम की बेटी कनीज़ नहीं बनाई जा सकती। ये सिर्फ शरई कानून नहीं है, शरीयत मोहम्मदी का कानून नहीं है कि किसी हाकिम की बेटी कनीज़ नहीं बनाई जा सकती। ये हर मजहब का कानून है, हर मसलक का कानून है, किसी हाकिम की बेटी कनीज़ नहीं बनाई जा सकती। वो जालिम जाबिर बादशाह हाकिम, उसने चाहा कि कनीज़ी में लें जनाब फ़िज़्ज़ा, उन्होंने कनीज़ बनने से इनकार किया। तो अल्लामा लिखते हैं कि उसने जनाब फ़िज़्ज़ा को हबश के एक बादशाह से भेज दिया। हबश का हाकिम, वो बादशाह जनाब फ़िज़्ज़ा को लेकर के चला, हबश पहुंचा। जब हबश पहुंचा तो वो कहते हैं कि उसने अपनी तमाम कनीज़ों को देखा और जनाब फ़िज़्ज़ा को देखा। तो अब उन्होंने जो जुमला लिखा है ना, मैं उससे बहुत मुतमईन हूं। वो लिखते हैं कि तमाम कनीज़ों को देखने के बाद और फ़िज़्ज़ा को देखने के बाद उसने अपने घर पे जनाब फ़िज़्ज़ा को ऐसे रखा जैसे कोई बाप अपनी बेटी को रखता है। आए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइए, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। जैसे कोई बाप अपनी बेटी को रखता है, जनाब फ़िज़्ज़ा को उसने ऐसे रखा जैसे कोई बाप। वो लिखते शायद यही सबब है कि जनाब फ़िज़्ज़ा हिंद से कम हबश से ज्यादा मशहूर हुई, क्योंकि उसने ऐसे रखा जैसे कोई बाप अपनी बेटी को रखता है। तो वो लिखते शायद यही सबब है कि जनाब फ़िज़्ज़ा हिंद से कम हबश से। वो लिखते हैं कि वो हाकिम जो था ना हबश का, वो ईमान रखता था पैगंबर इस्लाम पे, खबर मिल चुकी थी उसे मबूस होने की पैगंबर इस्लाम की। तो उसने चाहा कि पैगंबर इस्लाम के खिदमत अक़दस में कोई हदिया, कोई तोहफ़ा पेश किया जाए। तो उसने फिर तमाम कनीज़ों को बुलाया, बुलाने के बाद सबको मना कर दिया। मना करने के बाद जनाब फ़िज़्ज़ा को बुलाया, अब बुला करके कहा फ़िज़्ज़ा अब तुम हबश नहीं, तुम्हें हबश नहीं रहना है, तुम्हें मदीने जाना है मेरे नबी की खिदमत में। रिवायत के फ़िक्रे के बाकायदा अमारी तैयार की गई जनाब फ़िज़्ज़ा को भेजने के लिए, अमारी तैयार की गई, एक तश्त तैयार किया गया सोने हीरे जवाहरात से भरा हुआ, सब आमादा करके जनाब फ़िज़्ज़ा को पैगंबर इस्लाम की खिदमत में भेजा गया। आ गई जनाब फ़िज़्ज़ा पैगंबर इस्लाम की खिदमत में। पूरे 5 साल जनाब फ़िज़्ज़ा पैगंबर इस्लाम की खिदमत में रही। कितने साल? पूरे 5। देखिए मेरी मजबूरी है, इससे पहले भी मैं आया था, खाके शिफा पढ़ रहा था। मैं जिस टॉपिक को शुरू करता हूँ फिर वो पूरी गुफ्तगू उसी पे होती है, तो मेरी मजबूरी है अब जितनी देर गुफ्तगू होगी वो इसी पे होगी, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। पूरे 5 साल कहाँ रही पैगंबर इस्लाम की खिदमत में। आपने सुना होगा कि हमारी शहजादी अक्सर चक्की चलाती थी। बाज़ औक़ात क्या होता था कि चक्की चलाते चलाते
हाथों में आंवले निकल आते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि आंवले फूट जाते थे, खून निकल आता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, वो आंवले फूट गए। अली घर में तशरीफ लाए। शहजादी ने फरमाया, है मेरे वाली वारिस, अक्सर जब मैं चक्की चलाती हूँ तो चक्की चलाते चलाते हाथों में आंवले निकल आते हैं, आंवले फूट जाते हैं, खून निकल आता है। अली ने फरमाया, शहजादी क्यों ना आप ये बात खुद अपने बाबा जान को बताएं। मेरी ख्वाहिश है कि आप खुद अपनी ज़बान से अपने बाबा जान को ये बातें बताएं कि जब मैं चक्की चलाती हूँ तो हाथों में आंवले निकल आते हैं, हाथों में आंवले निकल आते हैं। ठीक है, मैं बाबा के पास जाऊंगी। अली घर से बाहर निकले, शहजादी चली, नबी की बारगाह में आई। नबी की बारगाह में मजमा लगा हुआ देखा। शहजादी जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब उन्होंने बाबा के रोब और जलाल को देखा तो शहजादी कुछ न कह सकी, कुछ भी न कह सकी, वापस आ गई शहजादी। शाम को अली घर वापस आए। अली ने पूछा, शहजादी आप बाबा जान के पास गई थी? कहा, जी अली गई तो थी, मगर मैंने अपने बाबा के चेहरे को देखा, दरबार को देखा, मैं अपने बाबा से कुछ कह ना सकी। अली ने फरमाया, आइए अब आप हमारे साथ चलिए। अली ने शहजादी को लिया, लेकर के चले, नबी की बारगाह में आए, सलाम किया, जवाब सलाम मिला। अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आई है, आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाहती हैं। नबी ने फरमाया, हाँ बेटी ज़रा बताओ क्या कहना चाहती हो। बाबा अक्सर जब मैं चक्की चलाती हूँ तो चक्की चलाते चलाते हाथों में आंवले निकल आते हैं, आंवले फूट जाते हैं, खून निकल आता है, बाबा क्या करूँ। नबी ने फरमाया, बेटी ज़हरा आज के बाद जब भी ऐसा कभी हो कि तुम चक्की चलाओ और हाथों में आंवले निकल आएँ तो इसकी शिफायाबी के लिए बेटी ज़हरा आज के बाद हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह की तिलावत किया करो। जी बाबा जान। शहजादी दरबार से चली, बस तमहीद ख़त्म कर दी मैंने। शहजादी दरबार से चली, घर आई, हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह की तिलावत। कि उधर जिब्राइल अमीन आए, ये आयत लेकर के, ऐ मेरे हबीब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब आपके पास मोमिनीन आया करें तो आप उनसे नरमी से गुफ्तगू किया करें। हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। जब आपके पास मोमिनीन आया करें तो आप उनसे नरमी से गुफ्तगू किया करें। नबी ने फौरन जनाब फिज़्ज़ा को बुलाया, बुला के कहा, फिज़्ज़ा अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, मेरी बेटी के घर जाना है। फिज़्ज़ा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती हैं, वो दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। हाय हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, मुतवज्जह रहे, बस तमहीद खत्म कर दी है मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हकीकत से आगाही ना हो और मैं गुफ्तगू को डायरेक्ट शुरू कर दूं कहीं से, तो वो भी काबिल तस्करा नहीं होता, काबिल तबसरा नहीं होता। बहरहाल अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें मेरी बेटी के घर जाना है। फिज़्ज़ा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती है, वो दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। नबी ने फिज़्ज़ा को भेजा, फिज़्ज़ा चली नबी की बारगाह से ज़हरा के घर की तरफ। तो चूंकि एक हाकिम की बेटी थी जनाब फिज़्ज़ा, तो उनके जहन में यह बात थी कि मैं एक दुनियावी हाकिम की बेटी, एक आम हाकिम की बेटी, मेरा जाहो जलाल ऐसा था, मेरा दरबार ऐसा था, मेरा तख्त ऐसा था, मेरा ताज ऐसा था, मेरी यह कैफियत थी कि मैं तो एक आम बादशाह की बेटी थी। अब जब मैं जिसके घर में जा रही हूं वो सुल्तान ममलिकत हदीयत की बेटी है। हाय हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमाइएगा, वो सुल्तान ममलिकत हदीयत की बेटी है। अल्लाह जाने इसका जाहो जलाल क्या होगा, अल्लाह जाने इसका दरबार कैसा होगा, अल्लाह जाने इसका तख्त कैसा होगा, अल्लाह जाने इसकी हुकूमत। मतलब वो वही तसव्वुरात लिए हुए जनाब फिज़्ज़ा चली जा रही हैं कि रिवायत कहती है कि जनाब फिज़्ज़ा ने शहजादी के घर के अंदर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही पहला कदम रखा चौंक गई जनाब फिज़्ज़ा शहजादी के घर की कैफियत देखकर। जनाब फिज़्ज़ा का बयान है कि मैंने जैसे ही पहला कदम रखा मुझे एक सहन नजर आया, सहन के करीब में एक हुजरा नजर आया, हुजरे की तरफ बढ़ी, हुजरे के अंदर गई तो हुजरे में
एक मुसल्ला नजर आया, मुसल्ले के करीब में एक चक्की नजर आई। मैं देख करके हैरान हो गई कि कायनात के हाकिम की बेटी अपने घर में इस तरह से रहती है। लेकिन चूंकि मैंने इरादा किया था कि मुझे इसी शहजादी की खिदमत करनी है, लिहाजा मैंने उसी वक्त इरादा किया कि चाहे मैं कितनी भी इनकी गुर्बत देखूं, रहूंगी यहीं। इनकी गुर्बत कितनी भी देख लूं, रहूंगी शहजादी के घर में। जनाब फिजा कहती हैं कि मैं रहने लगी, रहते 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 एक दिन मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना अहले बैत की गुर्बत दूर की जाए, अहले बैत के फाके दूर किए जाएं, अहले बैत के फाके और गुर्बत को ख़त्म किया जाए। तो जनाब फिजा का बयान है वो, आप बोर तो नहीं हो रहे? ये एक सलावत पढ़े आवाज़ बोला। आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, बस इन बातों से गुजर जाऊं, इंशाल्लाह वो मंजिलें भी आएंगी। अभी तो बस गुफ्तगू कर रहा हूं जनाब फिजा पे, तमहीदन गुफ्तगू कर रहा हूं। जनाब फिजा ने चाहा, एक दिन इरादा दिल में पैदा हुआ कि क्यों ना अहले बैत की गुर्बत दूर की जाए, अहले बैत के फाके दूर किए जाए। तो चूंकि जनाब फिजा जिस हाकिम की बेटी थी, उस हाकिम के पास एक शख्स रहता था जो इल्म कीमिया जानता था। इल्म कीमिया बुजुर्गान तो बेहतर जानते हैं, अपने छोटे भाइयों को बताने के लिए बता दूं कि इल्म कीमिया कहते हैं मिट्टी से सोना बनाना, मिट्टी से चांदी बनाना। अच्छा, हर मिट्टी से सोना नहीं बनाया जाता, हर मिट्टी से चांदी नहीं बनाई जाती। वो शख्स जो रहता था ना, जो इल्म कीमिया जानता था इनके बाबा जान के पास, उसने अपने तमाम फन जनाब फिजा को सिखा दिए थे, मगर जनाब फिजा ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था। आज जब अहले बैत की गुर्बत देखी तो जनाब फिजा ने चाहा कि अहले बैत की गुर्बत दूर की जाए, लिहाजा जनाब फिजा ने चंद मस्से खाम उठाया। एक मखसूस मिट्टी का टुकड़ा होता है जिसको मस्से खाम बना, जिसे बनाया जाता है सोना। मस्से खाम उठाया, उठाने के बाद उसमें कीमियावी दवाएं लगाई, लगाने के बाद उस पर कीमियावी अमल करना शुरू किया। जनाब फिजा का बयान यह है कि मैं अमल किए जा रही थी और ये सोचे जा रही थी, अल्लाह जाने ये मिट्टी सोना बनेगी कि नहीं बनेगी, अल्लाह जाने ये मिट्टी सोना बनेगी कि नहीं बनेगी, अल्लाह जाने ये मिट्टी सोना बनेगी कि नहीं बनेगी। ये सोच ही रही थी कि अचानक मेरी निगाहों ने देखा कि वो मिट्टी मिट्टी ना रही, सोना बन चुकी थी। मैंने फौरन उस सोने को उठाया, लेकर के चली, अपने मौला की बारगाह में आई। आकर के मैंने अपने मौला से कहा, मौला बहुत देख लिया आपकी गुर्बत, बहुत देख लिया आपके फाके, मौला अब हमसे आपके फाके नहीं देखे जाते, मौला अब आप हमसे आपकी गुर्बत नहीं देखी जाती, मौला ये सोना है इसे बाजार में बेच आइए, आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी। जनाब फिजा कहती हैं अजीब दिन था कि मेरे मौला ने उस सोने को देखा जरूर, मगर अपने हाथों से मस नहीं किया, बस एक जुमला कहा, फिजा अच्छा सोना बनाया है, मगर इसे जरा और नरम करती तो ये और अच्छा हो जाता। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा सोना बनाया है, मगर इसे जरा और नरम करती तो ये और अच्छा हो जाता। जनाब फिजा कहती है मैंने फौरन अपने मौला से पूछा, मौला आप इल्म कीमिया जानते हैं? मेरे मौला ने कहा फिजा मुझसे पूछ रही हो, जाओ मेरे बेटे हसन से पूछ लो। हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाएं। बस तमहीद खत्म कर दी मैंने, जाओ मेरे बेटे हसन से पूछ लो। जनाब फिजा चली लेकर के इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आई, दिखाया, उन्होंने भी यही जवाब दिया, अच्छा सोना है मगर इसे जरा और नरम कर देती तो यह और बेहतर हो जाता। जनाब फिजा का बयान है, मेरे मौला ने मुझे करीब बुलाया, मैं मौला के करीब गई। जनाब फिजा कहती है मेरे मौला ने जमीन की तरफ इशारा किया, जैसे ही जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन में शगाफ पैदा हुआ, जमीन से एक तश्त निकला। तश्त में मैंने देखे कुछ सोने और चांदी और हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे मौला ने कहा फिजा अपने इस सोने को इस तश्त में रखो, अपने इस सोने को इस तश्त में रखो। जनाब फिजा कहती है मैंने जैसे ही उस तश्त में रखा तो मेरे सोने की हैसियत उस सोने के सामने ऐसी थी जैसे आफताब के मुकाबले में जर्रे की होती है। मेरे मौला ने जैसे ही कहा मैंने सोने को रखा। अब मेरे मौला ने मुझसे फरमाया फिजा तुम क्या समझती हो कि हम इस दुनिया में इस सोने और चांदी के लिए आए हैं?
हाय हाय हाय, तुम क्या समझते कि कामयाब होता कैसा है इंसान? देखिए किस तरीके से कामयाब बनाया जाता है। अगर दिल में इश्क अली हो तो किस तरीके से कामयाब बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है। क्या फिजा तुम क्या समझती हो कि हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं, इस सोने और चांदी को इकट्ठा करने के लिए आए हैं? फिजा हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाने का सलीका सिखा सके। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने का सलीका सिखा सकें, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाने का सलीका याद रखिएगा, खाना कमाल नहीं है। हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमा, मतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, याद रखिएगा, खाना कमाल नहीं है, खिलाना कमाल है। खाना कमाल नहीं, खिलाना कमाल है। खाना कमाल नहीं, खिलाना कमाल है। लेकिन वैसे नहीं जैसे हम खिलाते हैं। वैसे हम तो किसी को 10 रुपए देते हैं भैया, वो 10 लोगों को फौरन पता चल जाता है। और अगर 1000 रुपए दे दिए तो वो तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और अभी ये लॉकडाउन में जो अनाज दिए गए हैं साहब, एक पता चला कि एक सेब 6 लोग पकड़ करके गरीब आदमी को दे रहे हैं। ऐसी फोटो आपने अक्सर देखी होगी। ये कैफियत है दिखावे की। ऐसे नहीं कहा गया है कि ऐसे खाना कमाल नहीं, खिलाइए, तरीका ये नहीं है। पहले क्या था, नेकी कर मसला ही बदल गया सिस्टम ही बदल गया। जज़ाकल्लाह, नेकी कर फेसबुक पे डाल, व्हाट्सएप पे डाल, ये सिस्टम ही बदल गया आज का। जिसे देखिए वो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ना, खाना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं नजफ़ अशरफ में उस वक्त ज़ेर तालीम था। एक हिंदुस्तान के एक पेपर की कटिंग आई जिसमें एक फाउंडेशन ने एक बेवा की मदद की। सुनिए, बगौर सुनिएगा, एक फाउंडेशन ने एक बेवा की मदद की। उसकी एक 4 साल की बच्ची थी, उसको लिबास दिए। अगले दिन के पेपर में आया, फला फाउंडेशन फला बेवा को इतने रुपए देते हुए, इतने पैसे देते हुए, उसकी बच्ची को लिबास देते हुए। उस पेपर की कटिंग के साथ एक और कटिंग लगी हुई थी। उसमें अब उस फाउंडेशन का बयान नहीं था, उस बेवा की 4 साल की बच्ची का बयान था। वो कहती है, मैं फला फाउंडेशन के दिए गए तमाम पैसे वापस करती हूं, इसलिए कि इस फाउंडेशन ने मेरी मदद नहीं की है, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। क्योंकि जिसने अता करना सिखाया है ना, उसने कहा है कि 2 ऐसे कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। जिसने अता करना सिखाया ना, उसने कहा है कि 2 ऐसे कि लेने वाले को पता ना चला है कौन अता करके चला गया। समझ रहे हैं आप, गौर फरमाइएगा, मुतवज्जे रहिएगा। फिजा हम इस दुनिया में इस सोने और चांदी के लिए नहीं आए, इसलिए आए खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला सके। मेरे मौला का गुजर हो रहा है, खतीब मिंबर पर बैठा हुआ है, अली को देखा जाता हुआ। जैसे अली को जाता हुआ देखा, अली पर रोब जाहिर करने के लिए नाकाम खतीब है, मुकम्मल नाकाम है, हकीकी नाकाम है। क्यों? इसलिए कि दिल में बुग़्ज़ है। अली को जाता हुआ देखा, अली को जैसे ही जाता हुआ देखा, वो रोब जाहिर करने के लिए अली को देख कर कहता है, मैं कनाअत पसंद हूं। क्या कहता है? मैं कनाअत। मेरा मौला ठहर गया, मेरे मौला ने पलट के उससे सवाल किया, तू जानता भी है कनाअत किसे कहते हैं? भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। क्या तू जानता भी है कनाअत किसे कहते हैं? जी मैं जानता हूं। क्या? का मौला, न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो खा लेता हूं। मौला इसी को कनाअत कहते हैं। न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो खा लेता हूं। मेरे मौला ने फरमाया, कनाअत इसे नहीं कहते, कनाअत इसे नहीं कहते। वो कहता मौला कनाअत फिर किसे कहते हैं? कहा कि सुन, न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो बांट देता हूं। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर मुतवज्जे रहे ना मेरी तरफ। न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो इसको कहते हैं कनाअत। वही समझा रहे हैं जनाब फिजा को, आज अव्वल रोज अली। न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो बांट देता हूं। इस सोने और चांदी के लिए हम थोड़े ही आए हैं ना, हम इसलिए आए खुद भूखे रह करके दूसरों को खिला सकें। उस दिन जनाब फिजा ने यह इरादा किया कि चाहे कितनी भी गुर्बत देखूं अहले बैत की, रहूंगी यहीं। रहने लगी जनाब फिजा।
बड़े फ़ज़ाइल आपने सुने हैं जनाब फ़िज़ा के हवाले से, बड़े बड़े ख़तीबों से सुने हैं, बड़े बड़े ज़ाकिरीन से सुने हैं। रहने लगी, रहते रहते एक जुमले में जो जनाब फ़िज़ा का मर्तबा बयान कर रहा हूँ, वो अगर आपने अपने दिलों में उतार लिया, यकीन जाने आप, तो मेरी निगाह में उससे बड़ा मर्तबा जनाब फ़िज़ा का कोई नहीं। आज अव्वले पहला दिन देखिए, गौर फरमाइए, मुतवज्जे रहिएगा। अली ने आज समझाया हम इसलिए नहीं आए हैं, इसलिए आए खुद भूखे रहकर दूसरों को खाने का सलीका सिखा सके। एक जुमले में जनाब फ़िज़ा की अजमत सुनिए। तारीख भी इस बात को नहीं लिख सकी कि जनाब फ़िज़ा ईमान की किस मंजिल पर थी। बस अब फ़ज़ाइल सुनिए, जनाब फ़िज़ा ईमान की किस मंजिल पे थी, तारीख भी इस बात को नहीं लिख सकी। लेकिन बस एक जुमले में बता रहा हूं, सारे फ़ज़ाइल एक तरफ, मगर यह फजीलत जनाब फ़िज़ा की एक तरफ कि जनाब फ़िज़ा उस मुसल्ले पर नमाज पढ़ती थी जिस पे ज़हरा नमाज पढ़ती थी। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए। हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए भैया, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए। मतवज्जे जनाब फ़िज़ा फ़ज़ाइल सुनिए। अब तक तो मैं दास्तान सुना रहा था आपको, अब जनाब फ़िज़ा के फ़ज़ाइल सुनिए। उस मुसल्ले पर नमाज पढ़ती थी जिस पर जनाब ज़हरा नमाज पढ़ती थी। आज तक तारीख नहीं लिख सकी कि जनाब सलमान और जनाब फ़िज़ा में फ़र्क क्या है। फ़र्क मैं भी शमीम चचा नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। मगर दो जगह ऐसी हैं कि जहां पे जनाब सलमान फारसी जनाब फ़िज़ा से पीछे रह गए। दो मंजिलें ऐसी हैं, पीछे रह गए, पीछे। पहली मंजिल, निगाहे मार्फत से सलमान फारसी ने बस 13 मासूमों की ज़ियारत की। हाय हाय हाय, कानपुर की पाकीज़ा समात, मेरा सलाम हो आपकी समात को। फिर जुमला दोहराता हूं, जो अब तक नहीं बोला वो शायद अब पहुंच जाए। निगाहे मार्फत से सलमान ने बस 13 मासूमों की ज़ियारत की। फिर जुमला दोहराता हूं, बस 13 मासूमों की ज़ियारत की। फ़िज़ा ने 14 मासूमों की ज़ियारत की है। हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। 14 मासूमों की ज़ियारत क्यों? इसलिए कि सलमान के हिस्से में ज़हरा की ज़ियारत नहीं है, फ़िज़ा के हिस्से में। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए, मुतवज्जे रहे जनाब सलमान फारसी। ये पहली मंजिल। दूसरी मंजिल सुनिए, ये पहली मंजिल थी, अब दूसरी मंजिल बयान कर रहा हूं। दूसरी मंजिल खुद हमने जनाब सलमान फारसी को हैरान होता हुआ देखा है। दूसरी मंजिल हमने खुद जनाब सलमान फारसी को हैरान होता हुआ देखा है। एक मजलिस बाहर हो रही है, एक मजलिस अंदर हो रही है। शम्स तबरेज़ कहानी बयान करने का नतीजा यही होता है। सलावत पढ़े बाबा आ रहा हूं मंजिल पे। बहरहाल अज़ीज़ान, एक मंजिल तो यह है कि उन्होंने निगाह मार्फत से सिर्फ 13 मासूमों की ज़ियारत की। जनाब फ़िज़ा ने 14 मासूमों की ज़ियारत की। दूसरी मंजिल तो ऐसी है कि हमने खुद जनाब सलमान फारसी को हैरान होता हुआ देखा है। भूल गए आप वो वाकया कि जब एक दिन खुद जनाब सलमान फारसी ने आकर के जनाब फ़िज़ा से सवाल किया। सवाल क्या किया? फ़िज़ा ये बताओ, जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम जाओगी? हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमा, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। क्या फरमाया? जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम? तो जवाब क्या मिला? जज़ाकल्लाह। चचा ने बोला हम तो रहते ही जन्नत में हैं। अब देखिए, इतनी मजलिसें पढ़ी हैं जनाब फ़िज़ा पे कि इस बात को भी मैं तशरीह कर दूं। ये जो उन्होंने कहा हम रहते ही जन्नत में हैं, ये वाकया हुआ है। जनाब फ़िज़ा ने ये जवाब दिया है कि मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। लेकिन यहां नहीं, आज सलमान ज़हरा के घर आए हैं। एक दिन फ़िज़ा गई थी जनाब सलमान के पास। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। वो जो नबी ने सुफ़ा बनवाया था ना, असहाबे सुफ़ा जहां रहते थे, असहाबे सुफ़ा जहां रहते थे, वहां जनाब फ़िज़ा गई थी। तो वहां फ़खरिया जनाब सलमान फारसी ने बयान किया था कि मैं
वो हूं कि जो नबी की बज़ में बैठ करके जिब्राइल से डायरेक्ट कुरान की आयतें सुनता हूं। उस वक्त जनाब फिजा ने कहा था, सलमान मैं उस घर में रहती हूं कि आयतें तेरे पास बाद में आती हैं, मुझे मेरी शहजादी पहले बताती है। आए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमाइएगा, मतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। यहां का वाकया और है, और यहां का जो वाकया है कानपुर की समात मंजिल मेराज पे होगी। भाई कोई खतीब ऐसा तो है नहीं कि 1-1.5 घंटे से, आधे घंटे से, पौन घंटे से आपको यूं ही खामोश बैठा रहेगा और कहानी सुनाता रहेगा। फजाइल सिखलाना था आपको। क्या फरमाया, जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम जाओगी? फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहा, भाई सलमान जन्नत में पहले हम जाएंगे। कि मुझसे पहले मेरे लिए नबी ने फरमाया है, सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। नबी ने फरमाया है जन्नत इस बात की मुश्ताक है कि सलमान जन्नत में आ जाए। सलमान इस बात का मुश्ताक नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए, उस सलमान से पहले तुम जन्नत में जाओगी। फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती है, जिस नबी ने तुम्हारे लिए कहा है मैं उस नबी से पहले जाऊंगी। आए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाएं, मतवज्जे रहे मेरी तरफ, मतवज्जे रहे। मैं उस नबी से पहले जन्नत में जाऊंगी जिस नबी ने तुम्हारे लिए फरमाया है, मैं उस नबी से पहले नबी से पहले का। फिजा एक बात बताओ, मुझ तक तो ठीक था, तुम कुछ आगे नहीं बढ़ गई नबी से पहले। तो सफिजा एक बात बताओ, क्या तुम अली से भी पहले जन्नत में जाओगी? क्या जब मैं नबी से पहले जाऊंगी तो फिर अली से भी पहले जन्नत में जाऊंगी? अली से पहले, नबी से पहले। हैरान होकर के जनाब सलमान कहते हैं, क्या तुम हसनैन से पहले जन्नत में जाओगी? क्या जब मैं अली से पहले जाऊंगी, नबी से पहले जाऊंगी, तो मैं हसन से भी पहले जाऊंगी, हुसैन से भी पहले जाऊंगी। हसन से पहले, हुसैन से पहले। अब सलमान हैरत हो ज़दा होकर के पूछते हैं, ए फिजा, क्या तुम अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाओगी? फिजा कहती हैं, भाई सलमान करीब आइए वरना कोई कमजर्फ सुन लेगा। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। भाई मैं क्या, कमजर्फ को अहले बैत के फजाइल कभी हजम नहीं होते। हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। कमजर्फ को अहले बैत के फजाइल कभी हजम नहीं होते। भाई सलमान जरा करीब आए, करीब बोलाया, बोला के कहा कि नबी से पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले जाइए। मैं कह रहा हूं मैं अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाऊंगी। जैसे ही कहा अपनी शहजादी से पहले, सलमान कहते हैं, अच्छा फिजा चलता हूं, अच्छा फिजा चलता हूं। सलमान चले, फिजा घर में गई, सलमान चले, नबी की बज़ में आए। नबी तख्त पर बैठे हुए, तख्त पर बैठे हुए नबी ने सलमान को आता हुआ देखा। जैसे ही सलमान को जो समझा उस पे करोड़ों सलाम, जो नहीं समझा वो घर जा करके नहीं समझेगा। इसलिए कि जो चीज फर्शाजापना समझ में आए वो बिस्तर पे कभी नहीं समझ में आएगी। जिसे समझा, जो समझ गया उस पे करोड़ों सलाम। मैं एक मर्तबा सलमान को आता हुआ देखा, मुस्कुराए नबी, मुस्कुरा के बस एक जुमला कहा, या सलमान कद हयरत का फिजा। ऐ सलमान, क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? हाय हाय, अरे मैं क्या आज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाएं। ऐ सलमान, क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? क्या जी या रसूल अल्लाह, बात हैरानी की है, बात परेशानी की है, बात इज़्मेहलाल की है, बात इस्तिराब की। का हुआ क्या मैंने मिज़ाहुल मोमिन इबादा के पेश नजर मैंने मिज़ाह में पूछा कि ये बताओ जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम जाओगी? तो फिजा ने तो पहले मुझे कहा कि पहले हम जाएंगे। फिर मैंने आपका हवाला दिया तो उन्होंने कहा मैं उस नबी से पहले जाऊंगी, अली से पहले जाऊंगी, हसन से पहले जाऊंगी, हुसैन से पहले जाऊंगी, अपनी शहजादी से पहले। अच्छा, जनाब फिजा ने इतना बड़ा दावा किया है कि मुझसे पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, मेरी बेटी से पहले जन्नत में फिजा ने जाने का दावा किया है। जी या रसूल अल्लाह, कहो चलो फिजा के पास चलते हैं, आओ चलो फिजा के पास चलते हैं। चले 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 आए नबी बारगाह है जनाब फिजा में। फिजा को बुलाया, बुला के कहा, फिजा एक बात बताओ, ये सलमान क्या कह रहा है? क्या जी या रसूल अल्लाह, क्या कह रहा है कि तुमने दावा किया है कि तुम मुझसे पहले, नबी से पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाओगी? फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहा कि हमने नहीं कहा। सलमान तो कह रहा है तुमने कहा। क्या या रसूल अल्लाह, मैं यही तो कहना चाहती हूं, मैंने नहीं कहा, कहा तो आपने है। मैंने कह दिया है ना कि जो समझा उस पे करोड़ों सलाम।
जो समझा शमीम चाचा वो जरूर बोलेगा। कहा मैंने नहीं कहा, कहा तो आपने है। कहा मैंने कब कह दिया कि तुम मुझसे पहले जन्नत में जाओगी, अली से पहले जन्नत में जाओगी, हसन से पहले जन्नत में जाओगी, हुसैन से पहले जन्नत में जाओगी। फिजा कहती है या रसूल अल्लाह, आपने नहीं कहा कि अव्वलो शख्सिन यदखुलुल जन्नता इब्नती फातिमा अला नाक़तिन मिन नूरिन व ज़मामु नाक़तिहा बियद खादिमतिहा फिजा। या रसूल अल्लाह, आपने कहा है जन्नत में सबसे पहले मेरी बेटी ज़हरा एक नूरानी नाके पर सवार होके जाएगी जिसकी मेहार फिजा के हाथ। हाय हाय हाय, जिसकी मेहार, जिसकी मेहार, जिसकी मेहार, जिसके हाथ में मेहार होगी। या रसूल अल्लाह, मेहार पीछे नहीं होती, मेहार आगे होती है। जिसके हाथ में वो मेहार होगी वो पहले जाएगा ना। देखिए आप, मतलब ये है फिजा। जिसकी कनीज ना समझ में आए, हाय 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 हाय, जिसकी कनीज न समझ में आए उसकी शहजादी को कोई क्या समझेगा। जिसकी कनीज समझ में ना आए, ये कनीज है, ये कनीज है। कनीज को समझिए पहले। डायरेक्ट समझना चाहते हैं अली को, डायरेक्ट समझना चाहते हैं उस मेयार पे जा करके। अभी इनके गुलाम समझ में नहीं आ रहे हैं, ये अली को समझेंगे। हाय, मैं क्या आज कर रहा हूँ, ज़रा गौर फहम तवज्जो रहिएगा मेरी तरफ। गुलाम नहीं समझ में आ रहे हैं, अली को समझेंगे। मैंने कहा तो कि तफसीरें होती हैं, अली के ऊपर तफसीरें होती हैं। मौलाना ने ये वाक़या कहाँ से पढ़ दिया, मौलाना ने ये, मैंने नहीं पढ़ा। यकीन जाने नजफ़ में रहे हम, मैं समझता हूँ कि हैदरी लाइब्रेरी जो है ना नजफ़ अशरफ की, उसका एक कतरा भी अभी हिंदुस्तान में नहीं आया है। अली के फ़ज़ाइल के बाब का एक कतरा भी नहीं पहुँचा है यहाँ तक, जो अली के फ़ज़ाइल के बाब में जितनी किताबें लिखी गई हैं, एक कतरा भी नहीं आया। हम एक वाक़े पे, हमने आज से पहले, इससे पहले कभी नहीं सुना, मौलाना ने पहली मर्तबा पढ़ दिया, पता नहीं कहाँ से पढ़ दिया। मतलब सबको चाट के बैठे, सलावात पढ़े बाबा से बना। हाँ, ये होता है, अक्सर होता है। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, जिसकी कनीज़ ना समझ में आए, कनीज़ ऐसी जिसकी कनीज़ ना समझ में आए। शमीम चाचा, बहुत देर आपने घड़ी देख ली, 4-5 मरतबा घड़ी देख ली आपने, और जब से आप घड़ी देख रहे हैं मेरे दिल का सुकून व करार छिन रहा है, खुदा की कसम। बुलाने वाला, बुलाने वाला बुलाने वाला जब घड़ी देखने लगे तो आने वाले तो अपने आप देखने लगते हैं। अरे भाई आगा, वाह जी, बहुत शुक्रिया जी, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, अच्छा जी जी, सुभान अल्लाह। अगर आपने ये कमेंट किया है सरकार, रुक जाइए, आप पहले तफसीरा सुनिए। अच्छा रुक जाइए, पहले गुफ्तगू सुनिए। देखिए, बहुत आसान है फरशेज़ा पे बैठ करके किसी को टोक देना। रुकिए भाई, साबित तो कर चुके हैं। अगर मोमिनीन कह दें इसको साबित न किया हो, अगर मोमिनीन कह दें, रुक जाइए 1 मिनट, लीजिए ना साहब, रुकिए एक, अच्छा बोलने दीजिएगा आप, 1 मिनट बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिएगा। हाँ ठीक है, ये जनाब फिजा की बात कर रहे हैं, ये सुनिए, मैं दलील दे रहा हूँ। ये जनाब फिजा की बात कर रहे हैं, मैं, रुकिए, सुनिए, गुफ्तगू सुनिए, बस आपको लड़ाने आता, गुफ्तगू सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए, गुफ्तगू गौर से सुनिएगा। मेरी तो मत सुनाऊं या नहीं, बोलूं या नहीं बोलूं, बताइए, बोलूं? ये जनाब फिजा की बात कर रहे हैं। जनाब शहजादी ने फरमाया उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन के अज़ादार ना जाएंगे।
तुम ऐसी बात कर रहे हो, जनाबे फिजा की बात कर रहे हो तुम। बोलना बहुत आसान, खामोश बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ। मैं अशर नहीं हूं, मैं कोई आयरा गैरा खतीब नहीं हूं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बैठ जाओ। खामोशी, बाद में मिलना मुझसे, बाद में मिलना। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलान। बस अब बैठ जाइए, बाद में अब आप बाद में मिलिएगा हमसे। एक और सलवात पढ़े बाबा से बुलंद, एक सलवात पढ़िए। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, मुतवज्जे हैं आप। ठीक है, तो वो शहजादी ये जन्नत, उसने कहा है मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन के आज़ादार ना जाएंगे। ये रवायतें पढ़वाना बंद कर दीजिए मौलवियों से, ये रवायतें ना पढ़ा करें। बहुत सारी छोड़ दीजिए, आप बैठिए, अब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब बहरहाल ये जनाब फिजा हैं, सोचिए कि जनाब फिजा ये हैं, उनकी शहजादी क्या होगी। चलिए मुतवज्जे, छोड़ दीजिए आप, आइए आजा। आप थोड़ा रोकिए, आप पहले काम है। नहीं रहना है, तुम्हें मेरी बेटी के घर जाना है। फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती है वो दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। नबी ने फिजा को भेजा, फिजा चली नबी की बारगाह से ज़हरा के घर की तरफ। तो चूंकि एक हाकिम की बेटी थी जनाब फिजा, तो उनके जहन में यह बात थी कि मैं एक दुनियावी हाकिम की बेटी, एक आम हाकिम की बेटी, मेरा जाहो जलाल ऐसा था, मेरा दरबार ऐसा था, मेरा तख्त ऐसा था, मेरा ताज ऐसा था, मेरी ये कैफियत थी कि मैं तो एक आम बादशाह की बेटी थी। अब जब मैं जिसके घर में जा रही हूं वो सुल्तान ममलिकत हदीयत की बेटी है। आए हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमाइएगा। वो सुल्तान ममलिकत हदीयत की बेटी है। अल्लाह जाने इसका जाहो जलाल क्या होगा, अल्लाह जाने इसका दरबार कैसा होगा, अल्लाह जाने इसका तख्त कैसा होगा, अल्लाह जाने इसकी हुकूमत। मतलब वो वही तसव्वुरात लिए हुए जनाब फिजा चली जा रही हैं कि रिवायत कहती है कि जनाब फिजा ने शहजादी के घर के अंदर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही पहला कदम रखा चौंक गई जनाब फिजा शहजादी के घर की कैफियत देखकर। जनाब फिजा का बयान है कि मैंने जैसे ही पहला कदम रखा मुझे एक सहन नजर आया, सहन के करीब में एक हुजरा नजर आया। हुजरे की तरफ बढ़ी, हुजरे के अंदर गई तो हुजरे में एक मुसल्ला नजर आया, मुसल्ले के करीब में एक चक्की नजर आई। मैं देख करके हैरान हो गई कि कायनात के हाकिम की बेटी अपने घर में इस तरह से रहती है। लेकिन चूंकि मैंने इरादा किया था कि मुझे इसी शहजादी की खिदमत करनी है, लिहाजा मैंने उसी वक्त इरादा किया कि चाहे मैं कितनी भी इनकी गुर्बत देखूं, रहूंगी यहीं। इनकी गुर्बत कितनी भी देख लूं, रहूंगी शहजादी के घर में। जनाब फिजा कहती है कि मैं रहने लगी, रहते 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 एक दिन मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना अहले बैत की गुर्बत दूर की जाए, अहले बैत के फाके दूर किए जाएं, अहले बैत के फाके और गुर्बत को ख़त्म किया जाए। तो जनाब फिजा का बयान है वो, आप बोर तो नहीं हो रहे? ये एक सलावत पढ़े आवाज़ में बोला। आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, बस इन बातों से गुजर जाऊं, इंशाल्लाह वो मंजिलें भी आएंगी। अभी तो बस गुफ्तगू कर रहा हूं जनाब फिजा पे, तमहीदन गुफ्तगू कर रहा हूं। जनाब फिजा ने चाहा, एक दिन इरादा दिल में पैदा हुआ कि क्यों ना अहले बैत की गुर्बत दूर की जाए, अहले बैत के फाके दूर किए जाए। तो चूंकि जनाब फिजा जिस हाकिम की बेटी थी, उस हाकिम के पास एक शख्स रहता था जो इल्म कीमिया जानता था। इल्म कीमिया बुजुर्गान तो बेहतर जानते हैं, अपने छोटे भाइयों को बताने के लिए बता दूं कि इल्म कीमिया कहते हैं मिट्टी से सोना बनाना, मिट्टी से चांदी बनाना। अच्छा, हर मिट्टी से सोना नहीं बनाया जाता, हर मिट्टी से चांदी नहीं बनाई जाती।
वो शख्स जो रहता था ना, जो इल्म कीमिया जानता था इनके बाबा जान के पास, उसने अपने तमाम फन जनाब फिजा को सिखा दिए थे, मगर जनाब फिजा ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था। आज जब अहले बैत की गुर्बत देखी तो जनाब फिजा ने चाहा कि अहले बैत की गुर्बत दूर की जाए, लिहाजा जनाब फिजा ने चंद मस्से खाम उठाया। एक मखसूस मिट्टी का टुकड़ा होता है जिसको मस्से खाम बना, जिसे बनाया जाता है सोना। मस्से खाम उठाया, उठाने के बाद उसमें कीमियावी दवाएं लगाई, लगाने के बाद उस पर कीमियावी अमल करना शुरू किया। जनाब फिजा का बयान यह है कि मैं अमल किए जा रही थी और ये सोचे जा रही थी, अल्लाह जाने ये मिट्टी सोना बनेगी कि नहीं बनेगी, अल्लाह जाने ये मिट्टी सोना बनेगी कि नहीं बनेगी, अल्लाह जाने ये मिट्टी सोना बनेगी कि नहीं बनेगी। ये सोच ही रही थी कि अचानक मेरी निगाहों ने देखा कि वो मिट्टी मिट्टी ना रही, सोना बन चुकी थी। मैंने फौरन उस सोने को उठाया, लेकर के चली, अपने मौला की बारगाह में आई। आकर के मैंने अपने मौला से कहा, मौला बहुत देख लिया आपकी गुर्बत, बहुत देख लिया आपके फाके, मौला अब हमसे आपके फाके नहीं देखे जाते, मौला अब आप हमसे आपकी गुर्बत नहीं देखी जाती, मौला ये सोना है, इसे बाजार में बेच आइए, आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी। जनाब फिजा कहती हैं, अजीब दिन था कि मेरे मौला ने उस सोने को देखा जरूर, मगर अपने हाथों से मस नहीं किया, बस एक जुमला कहा, फिजा अच्छा सोना बनाया है, मगर इसे जरा और नरम करती तो यह और अच्छा हो जाता। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमाइएगा। अच्छा सोना बनाया है, मगर इसे जरा और नरम करती तो ये और अच्छा हो जाता। जनाब फिजा कहती है, मैंने फौरन अपने मौला से पूछा, मौला आप इल्म कीमिया जानते हैं? मेरे मौला ने कहा, फिजा मुझसे पूछ रही हो, जाओ मेरे बेटे हसन से पूछ लो। हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमाएं। बस तमहीद खत्म कर दी मैंने, जाओ मेरे बेटे हसन से पूछ लो। जनाब फिजा चली लेकर के इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आई, दिखाया, उन्होंने भी यही जवाब दिया, अच्छा सोना है, मगर इसे जरा और नरम कर देती तो यह और बेहतर हो जाता। जनाब फिजा का बयान है, मेरे मौला ने मुझे करीब बुलाया, मैं मौला के करीब गई। जनाब फिजा कहती है, मेरे मौला ने जमीन की तरफ इशारा किया, जैसे ही जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन में शगाफ पैदा हुआ, जमीन से एक तश्त निकला, तश्त में मैंने देखे कुछ सोने और चांदी और हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे मौला ने कहा, फिजा अपने इस सोने को इस तश्त में रखो, अपने इस सोने को इस तश्त में रखो। जनाब फिजा कहती है, मैंने जैसे उस तश्त में रखा तो मेरे सोने की हैसियत उस सोने के सामने ऐसी थी जैसे आफताब के मुकाबले में जर्रे की होती है। मेरे मौला ने जैसे ही कहा, मैंने सोने को रखा। अब मेरे मौला ने मुझसे फरमाया, फिजा तुम क्या समझती हो कि हम इस दुनिया में इस सोने और चांदी के लिए आए? आए हाय हाय, तुम क्या समझते कि कामयाब होता कैसा है इंसान? देखिए किस तरीके से कामयाब बनाया जाता है। अगर दिल में इश्क अली हो तो किस तरीके से कामयाब बनाया जाता है, देखिए कैसे बनाया जाता है। क्या फिजा तुम क्या समझती हो कि हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं, इस सोने और चांदी को इकट्ठा करने के लिए आए? फिजा हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाने का सलीका सिखा सके, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने का सलीका सिखा सकें, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाने का सलीका याद रखिएगा, खाना कमाल नहीं है। हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमा, मतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, याद रखिएगा, खाना कमाल नहीं है, खिलाना कमाल है। खाना कमाल नहीं, खिलाना कमाल है। खाना कमाल नहीं, खिलाना कमाल है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम खिलाते हैं। वैसे हम तो किसी को 10 रुपए देते हैं भैया, वो 10 लोगों को फौरन पता चल जाता है, और अगर 1000 रुपए दे दिए तो वो तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और अभी ये लॉकडाउन में जो अनाज दिए गए हैं साहब, एक पता चला कि एक सेब 6 लोग पकड़ करके गरीब आदमी को दे रहे हैं। ऐसी फोटो आपने अक्सर देखी होगी। ये कैफियत है दिखावे की। ऐसे नहीं कहा गया है कि ऐसे खाना कमाल नहीं, खिलाइए, तरीका ये नहीं है। पहले क्या था, नेकी कर मसला ही बदल गया सिस्टम ही बदल गया।
जज़ाकल्लाह, नेकी कर फेसबुक पे डाल, व्हाट्सएप पे डाल, ये सिस्टम ही बदल गया आज का। जिसे देखिए वो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ना खाना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं नजफ़ अशरफ में उस वक्त ज़ेर तालीम था, एक हिंदुस्तान के एक पेपर की कटिंग आई जिसमें एक फाउंडेशन ने एक बेवा की मदद की। सुनिए, बगौर सुनिएगा, एक फाउंडेशन ने एक बेवा की मदद की। उसकी एक 4 साल की बच्ची थी, उसको लिबास दिए। अगले दिन के पेपर में आया फला फाउंडेशन फला बेवा को इतने रुपए देते हुए, इतने पैसे देते हुए, उसकी बच्ची को लिबास देते हुए। उस पेपर की कटिंग के साथ एक और कटिंग लगी हुई थी, उसमें अब उस फाउंडेशन का बयान नहीं था, उस बेवा की 4 साल की बच्ची का बयान था। वो कहती है, मैं फला फाउंडेशन के दिए गए तमाम पैसे वापस करती हूं, इसलिए कि इस फाउंडेशन ने मेरी मदद नहीं की है, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। क्योंकि जिसने अता करना सिखाया है ना, उसने कहा है कि 2 ऐसे कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। जिसने अता करना सिखाया ना, उसने कहा है कि 2 ऐसे कि लेने वाले को पता ना चला है कौन अता करके चला गया। समझ रहे हैं आप, गौर फरमाइएगा, मुतवज्जे रहिएगा। फिजा, हम इस दुनिया में सोने और चांदी के लिए नहीं आए, इसलिए आए खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला सके। मेरे मौला का गुजर हो रहा है, खतीब मिंबर पर बैठा हुआ है, अली को देखा जाता हुआ, जैसे अली को जाता हुआ देखा, अली पर रोब जाहिर करने के लिए नाकाम खतीब है, मुकम्मल नाकाम है, हकीकी नाकाम है। क्यों? इसलिए कि दिल में बुग़्ज़ है। अली को जाता हुआ देखा, अली को जैसे ही जाता हुआ देखा, वो रोब जाहिर करने के लिए अली को देख कर कहता है, मैं कनाअत पसंद हूं। क्या कहता है? मैं कनाअत। मेरा मौला ठहर गया, मेरे मौला ने पलट के उससे सवाल किया, तू जानता भी है कनाअत किसे कहते हैं? भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। क्या तू जानता भी है कनाअत किसे कहते हैं? जी मैं जानता हूं। क्या मौला, न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो खा लेता हूं, मौला इसी को कनाअत कहते हैं। न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो खा लेता हूं। मेरे मौला ने फरमाया, कनाअत इसे नहीं कहते, कनाअत इसे नहीं कहते। वो कहता है, मौला कनाअत फिर किसे कहते हैं? कहा कि सुन, न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो बांट देता हूं। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर मुतवज्जे रहे ना मेरी तरफ। न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो इसको कहते हैं कनाअत। वही समझा रहे हैं जनाब फिजा को, आज अव्वल रोज अली। न मिले तो सब्र करता हूं, मिल जाए तो बांट देता हूं। इस सोने और चांदी के लिए हम थोड़े ही आए हैं ना, हम इसलिए आए खुद भूखे रह करके दूसरों को खिला सकें। उस दिन जनाब फिजा ने यह इरादा किया कि चाहे कितनी भी गुर्बत देखूं अहले बैत की, रहूंगी यहीं। रहने लगी जनाब फिजा। बड़े फजाइल आपने सुने हैं जनाब फिजा के हवाले से, बड़े बड़े खतीबों से सुने हैं, बड़े बड़े जाकिरीन से सुने हैं। रहने लगी, रहते रहते एक जुमले में जो जनाब फिजा का मर्तबा बयान कर रहा हूं, वो अगर आपने अपने दिलों में उतार लिया, यकीन जाने आप, तो मेरी निगाह में उससे बड़ा मर्तबा जनाब फिजा का कोई नहीं। आज अव्वले पहला दिन देखिए, गौर फरमाइए, मुतवज्जे रहिएगा। अली ने आज समझाया हम इसलिए नहीं आए हैं, इसलिए आए खुद भूखे रहकर दूसरों को खाने का सलीका सिखा सके। एक जुमले में जनाब फिजा की अजमत सुनिए। तारीख भी इस बात को नहीं लिख सकी कि जनाब फिजा ईमान की किस मंजिल पर थी। बस अब फजाइल सुनिए, जनाब फिजा ईमान की किस मंजिल पे थी, तारीख भी इस बात को नहीं लिख सकी। लेकिन बस एक जुमले में बता रहा हूं, सारे फजाइल एक तरफ, मगर यह फजीलत जनाब फिजा की एक तरफ कि जनाब फिजा उस मुसल्ले पर नमाज पढ़ती थी जिस पे ज़हरा नमाज पढ़ती थी। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए। हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए भैया, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए। मतलब जनाब फिजा फजाइल सुनिए। अब तक तो मैं दास्तान सुना रहा था आपको, अब जनाब फिजा के फजाइल सुनिए। उस मुसल्ले पर नमाज पढ़ती थी जिस पर जनाब ज़हरा नमाज पढ़ती थी। आज तक तारीख नहीं लिख सकी कि जनाब सलमान और जनाब फिजा में फर्क क्या है। फर्क मैं भी शमीम चचा नहीं बता सकता,
मैं भी नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता, मगर दो जगह ऐसी हैं कि जहां पे जनाब सलमान फारसी जनाब फिजा से पीछे रह गए। दो मंजिलें ऐसी हैं, पीछे रह गए, पीछे। पहली मंजिल, निगाहे मार्फत से सलमान फारसी ने बस 13 मासूमों की ज़ियारत की। हाय हाय हाय, कानपुर की पाकीज़ा समात, मेरा सलाम हो आपकी समात को। फिर जुमला दोहराता हूं, जो अब तक नहीं बोला वो शायद अब पहुंच जाए। निगाहे मार्फत से सलमान ने बस 13 मासूमों की ज़ियारत की। फिर जुमला दोहराता हूं, बस 13 मासूमों की ज़ियारत की। फिजा ने 14 मासूमों की ज़ियारत की है। हाय, मैं क्या आज कर रहा हूं, जरा और फरमाइएगा। 14 मासूमों की ज़ियारत क्यों? इसलिए कि सलमान के हिस्से में ज़हरा की ज़ियारत नहीं है, फिजा के हिस्से में। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाएं, मुतवज्जे रहे जनाब सलमान फारसी। ये पहली मंजिल। दूसरी मंजिल सुनिए, ये पहली मंजिल थी, अब दूसरी मंजिल बयान कर रहा हूं। दूसरी मंजिल खुद हमने जनाब सलमान फारसी को हैरान होता हुआ देखा है। दूसरी मंजिल हमने खुद जनाब सलमान फारसी को हैरान होता हुआ देखा है। एक मजलिस बाहर हो रही है, एक मजलिस अंदर हो रही है। शम्स तबरेज़ कहानी बयान करने का नतीजा यही होता है। सलावत पढ़े बाबा आ रहा हूं मंजिल पे। बहरहाल अजीजान, एक मंजिल तो यह है कि उन्होंने निगाह मार्फत से सिर्फ 13 मासूमों की ज़ियारत की। जनाब फिजा ने 14 मासूमों की ज़ियारत की। दूसरी मंजिल तो ऐसी है कि हमने खुद जनाब सलमान फारसी को हैरान होता हुआ देखा है। भूल गए आप वो वाकया कि जब एक दिन खुद जनाब सलमान फारसी ने आकर के जनाब फिजा से सवाल किया। सवाल क्या किया? फिजा, ये बताओ, जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम जाओगी? हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमा, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। क्या फरमाया? जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम? तो जवाब क्या मिला? जज़ाकल्लाह। चचा ने बोला, हम तो रहते ही जन्नत में हैं। अब देखिए, इतनी मजलिसें पढ़ी हैं जनाब फिजा पे कि इस बात को भी मैं तशरीह कर दूं। ये जो उन्होंने कहा हम रहते ही जन्नत में हैं, ये वाकया हुआ है। जनाब फिजा ने ये जवाब दिया है कि मैं तो रहती ही जन्नत में हूं। लेकिन यहां नहीं, आज सलमान ज़हरा के घर आए हैं। एक दिन फिजा गई थी जनाब सलमान के पास। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। वो जो नबी ने सुफ़ा बनवाया था ना, असहाबे सुफ़ा जहां रहते थे, असहाबे सुफ़ा जहां रहते थे, वहां जनाबे फिजा गई थी। तो वहां फखरिया जनाबे सलमान फारसी ने बयान किया था कि मैं वो हूं कि जो नबी की बज़्म में बैठ करके जिब्राइल से डायरेक्ट कुरान की आयतें सुनता हूं। उस वक्त जनाबे फिजा ने कहा था, सलमान मैं उस घर में रहती हूं कि आयतें तेरे पास बाद में आती हैं, मुझे मेरी शहजादी पहले बताती है। आए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा और फरमाइएगा, मतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। यहाँ का वाकया और है, और यहाँ का जो वाकया है कानपुर की समात मंजिल मेराज पे होगी। भाई कोई खतीब ऐसा तो है नहीं कि 1-1.5 घंटे से, आधे घंटे से, पौन घंटे से आपको यूं ही खामोश बैठा रहेगा और कहानी सुनाता रहेगा। फजाइल से खिलाना था आपको। क्या फरमाया? जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम जाओगी? फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहा, भाई सलमान, जन्नत में पहले हम जाएंगे। मुझसे पहले मेरे लिए नबी ने फरमाया है, सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। नबी ने फरमाया है, जन्नत इस बात की मुश्ताक है कि सलमान जन्नत में आ जाए। सलमान इस बात का मुश्ताक नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए। उस सलमान से पहले तुम जन्नत में जाओगी। फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती है, जिस नबी ने तुम्हारे लिए कहा है, मैं उस नबी से पहले जाऊंगी। आए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाएं, मुतवज्जे रहे मेरी तरफ, मुतवज्जे रहे। मैं उस नबी से पहले जन्नत में जाऊंगी जिस नबी ने तुम्हारे लिए फरमाया है। मैं उस नबी से पहले नबी से पहले फिजा, एक बात बताओ, मुझ तक तो ठीक था, तुम कुछ आगे नहीं बढ़ गई नबी से पहले? तो फिजा, एक बात बताओ, क्या तुम अली से भी पहले जन्नत में जाओगी? क्या जब मैं नबी से पहले जाऊंगी तो फिर अली से भी पहले जन्नत में जाऊंगी? अली से पहले, नबी से पहले? हैरान होकर के जनाब सलमान कहते हैं, क्या तुम हसनैन से पहले जन्नत में जाओगी? कहा, जब मैं अली से पहले जाऊंगी, नबी से पहले जाऊंगी, तो मैं हसन से भी पहले जाऊंगी, हुसैन से भी पहले जाऊंगी।
हसन से पहले हुसैन से पहले। अब सलमान हैरत हो ज़दा होकर के पूछते हैं, ए फिजा, क्या तुम अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाओगी? फिजा कहती हैं, भाई सलमान करीब आइए वरना कोई कमजर्फ सुन लेगा। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। भाई मैं क्या, कमजर्फ को अहले बैत के फजाइल कभी हजम नहीं होते। हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। कमजर्फ को अहले बैत के फजाइल कभी हजम नहीं होते। भाई सलमान जरा करीब आए। करीब बुलाया, बुला के कहा कि नबी से पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले जाइए, मैं कह रहा हूं मैं अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाऊंगी। जैसे ही कहा अपनी शहजादी से पहले, सलमान कहते हैं अच्छा फिजा चलता हूं, अच्छा फिजा चलता हूं। सलमान चले, फिजा घर में गई, सलमान चले, नबी की बज़्म में आए। नबी तख्त पर बैठे हुए नबी ने सलमान को आता हुआ देखा। जैसे ही सलमान को जो समझा उस पे करोड़ों सलाम, जो नहीं समझा वो घर जाकर के नहीं समझेगा। इसलिए कि जो चीज फर्शियाजापना समझ में आए वो बिस्तर पे कभी नहीं समझ में आएगी। जिसे समझा, जो समझ गया उस पे करोड़ों सलाम। मैं एक मर्तबा सलमान को आता हुआ देखा, मुस्कुराए नबी, मुस्कुरा के बस एक जुमला कहा, या सलमान कद हयरत का फिजा। ऐ सलमान, क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? हाय हाय, अरे मैं क्या आज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाए। ऐ सलमान, क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? कहा जी या रसूल अल्लाह, बात हैरानी की है, बात परेशानी की है, बात इज़्मेहलाल की है, बात इस्तिराब की। कहा हुआ क्या? कहा मैंने मिज़ाहुल मोमिन इबादा के पेशे नजर मैंने मिज़ाह में पूछा कि ये बताओ जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम जाओगी? तो फिजा ने तो पहले मुझे कहा कि पहले हम जाएंगे। फिर मैंने आपका हवाला दिया तो उन्होंने कहा मैं उस नबी से पहले जाऊंगी, अली से पहले जाऊंगी, हसन से पहले जाऊंगी, हुसैन से पहले जाऊंगी, अपनी शहजादी से पहले। अच्छा, जनाब फिजा ने इतना बड़ा दावा किया है कि मुझसे पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, मेरी बेटी से पहले जन्नत में फिजा ने जाने का दावा किया है। जी या रसूल अल्लाह। कहा और चलो फिजा के पास चलते हैं, आओ चलो फिजा के पास चलते हैं। चले 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 आए नबी बारगाह है जनाब फिजा में। फिजा को बुलाया, बुला के कहा फिजा एक बात बताओ, ये सलमान क्या कह रहा है? क्या जी या रसूल अल्लाह। क्या कह रहा है कि तुमने दावा किया है कि तुम मुझसे पहले, नबी से पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाओगी। फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहा कि हमने नहीं कहा। सलमान तो कह रहा है तुमने कहा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं यही तो कहना चाहती हूं, मैंने नहीं कहा, कहा तो आपने है। मैंने कह दिया है ना कि जो समझा उस पे करोड़ों सलाम, जो समझा शमीम चचा वो जरूर बोलेगा। कहा मैंने नहीं कहा, कहा तो आपने है। कहा मैंने कब कह दिया कि तुम मुझसे पहले जन्नत में जाओगी, अली से पहले जन्नत में जाओगी, हसन से पहले जन्नत में जाओगी, हुसैन से पहले जन्नत में जाओगी? फिजा कहती है या रसूल अल्लाह, आपने नहीं कहा कि अव्वलो शख्सिन यदखुलुल जन्नता इब्नती फातिमा अला नाक़तिन मिन नूरिन व ज़मामु नाक़तिहा बियदि खादिमतिहा? फिजा या रसूल अल्लाह, आपने कहा है जन्नत में सबसे पहले मेरी बेटी ज़हरा एक नूरानी नाके पर सवार होके जाएगी जिसकी मेहार फिजा के हाथ। हाय हाय हाय, जिसकी मेहार, जिसकी मेहार, जिसकी मेहार, जिसके हाथ में मेहार होगी। या रसूल अल्लाह, मेहार पीछे नहीं होती, मेहार आगे होती है। जिसके हाथ में वो मेहार होगी वो पहले जाएगा ना। देखिए आप, मतलब ये है फिजा, जिसकी कनीज ना समझ में आए। हाय 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 हाय, जिसकी कनीज न समझ में आए उसकी शहजादी को कोई क्या समझेगा? जिसकी कनीज समझ में ना आए। ये कनीज है, ये कनीज है। कनीज को समझिए पहले। डायरेक्ट समझना चाहते हैं अली को, डायरेक्ट समझना चाहते हैं उस मेयार पे जाकर के। अभी इनके गुलाम समझ में नहीं आ रहे हैं, ये अली को समझेंगे। मैं क्या आज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमा, तवज्जो रहिएगा मेरी तरफ। गुलाम नहीं समझ में आ रहे हैं, अली को समझेंगे। मैंने कहा तो कि तफसीरें होते हैं, अली के ऊपर तफसीरें होती हैं। मौलाना ने ये वाक़या कहाँ से पढ़ दिया?
मौलाना ने ये मैंने नहीं पढ़ा, यकीन जाने नजफ़ में रहे हम, मैं समझता हूँ कि हैदरी लाइब्रेरी जो है ना नजफ़ अशरफ की, उसका एक कतरा भी अभी हिंदुस्तान में नहीं आया है। अली के फ़ज़ाइल के बाब का एक कतरा भी नहीं पहुँचा है यहाँ तक, जो अली के फ़ज़ाइल के बाब में जितनी किताबें लिखी गई हैं, एक कतरा भी नहीं आया। हम एक वाक़े पे हमने आज से पहले, इससे पहले कभी नहीं सुना, मौलाना ने पहली मर्तबा पढ़ दिया, पता नहीं कहाँ से पढ़ दिया। मतलब सबको चाट के बैठे हैं, सलावत पढ़े बाबा ज़ेबल। हाँ, ये होता है, अक्सर होता है। सुनिए जनाब फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा, अब तो शुरुआत हुई है जनाब फिज़्ज़ा पे। अब सुनिए जनाब फिज़्ज़ा, 4 मासूमों ने नबी की 4 दिन दावत की। 4 मासूमों ने 4 दिन दावत की। एक दिन, मुतवज्जे रहिएगा जनाब फिज़्ज़ा, मुतवज्जे रहिए, 4 मासूमों ने 4 दिन, एक दिन दावत। जब 4 दिन दावत हो चुकी 4 मासूमों की, तो 5वें दिन जनाब फिज़्ज़ा नबी के पीछे पीछे चली। नबी ने आहट महसूस की, जनाब फिज़्ज़ा को देखा। जनाब फिज़्ज़ा, छोड़ दीजिए, आप मुतवज्जे रहिए, सिर्फ जनाब फिज़्ज़ा सुनिए। नबी ने पलट करके देखा, फिज़्ज़ा तुम कुछ कहना चाहती हो? जी या रसूल अल्लाह। क्या या रसूल अल्लाह, 4 दिन 4 मासूमों ने दावत की है, दिल चाहता है कि एक दिन आप मेरे बुलावे पे भी आए। जाओ फिज़्ज़ा, आ जाऊंगा। 5वें दिन नबी घर आए, अली को पता चला फिज़्ज़ा ने दावत दी है। अली जनाब फिज़्ज़ा के पास आए, आकर के यहां खानवादे आले मोहम्मद में ये जहन में रखिएगा, सवालात इसलिए नहीं होते कि ये जानते नहीं, हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए सवाल किया जाता है। ये जहन में रखिएगा, इसलिए सवाल नहीं होता है यहां के ये जानते नहीं है, ये जहन में, हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए सवाल होता है। अली ने फरमाया, फिज़्ज़ा तुमने दावत की है, घर में आटा नहीं है, रोटी कहां से आएगी, रोटी कैसे बनेगी? कदमों पे गिरी जनाब फिज़्ज़ा, मुस्कुरा के कहा, या अली एक बात बताइए, मसलहत है या इम्तिहान? मसलहत है या इम्तिहान? कहा फिज़्ज़ा, बात ना मसलहत की है ना इम्तिहान की है। भाई कायनात के रसूल को दावत दी है, खिलाओगी कहां से? कहां से खिलाओगी? या अली, अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर सुनिए, कल मस्जिद में पैगंबर इस्लाम वास कर रहे थे। वास करते करते पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जिब्राइल ने अपने पर के एक कोने पर कौम लूत के 7 शहरों को उठाकर जहन्नम में झोंक दिया। जिब्राइल ने अपने पर के एक कोने पर कौम लूत के 7 शहरों को उठाकर जहन्नम में झोंक दिया। वो कह रहे, या रसूल, या अली, बस इतना बताइए, ये कौम लूत के 7 शहरों को उठाकर जहन्नम में झोंक देना, ये तो बस अल्लाह कर सकता है। ये तो बस अल्लाह 7 शहरों को उठाकर, ये जिब्राइल खाता क्या था जो इतनी कुव्वत रखता था? अली ने फरमाया, जिब्राइल नूर है, नूर को कुछ खाने और पीने की जरूरत नहीं। का फिर इतनी कुव्वत कहां से आई? का चूंकि और फरिश्तों की बनिस्बत जिब्राइल उसके ज्यादा करीब था, लिहाजा कभी कभी उसके काम कर लेता था। फिज़्ज़ा मुस्कुरा के कहती है, या अली, जिब्राइल उसके करीब रहकर उसके काम कर सकता है, मैं ज़हरा के करीब रहकर ज़हरा। हाय हाय हाय, क्या समझेगा कोई कि जनाब फिज़्ज़ा क्या है? ये है जनाब फिज़्ज़ा, पूरे 20 साल कुरान से गुफ्तगू की, पूरे 20 साल कुरान से गुफ्तगू, पूरे 20 साल। ये है जनाब फिज़्ज़ा। एक बात और कहूं, कायनात में हसन और हुसैन की जबान ने जनाब ज़हरा के बाद अगर किसी को मां कहा तो वो जनाब फिज़्ज़ा है। हाय हाय, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा, मतवज्जे, जनाब ज़हरा के बाद अगर किसी को मां कहा तो वो जनाब फिज़्ज़ा है। कौन समझे कि जनाब फिज़्ज़ा क्या है? ये है फिज़्ज़ा। कहां से मंगाऊंगी? ज़हरा वाले काम। अच्छा, तो वहां से मंगाओगी, कहां से? जन्नत से। कह जाओ तो फिर मंगाओ। चली जनाब फिज़्ज़ा, कैसे मंगाया? सुनिए कैसे मंगाया। मुसल्ले पे गई शहजादी के। अब मुसल्ले पर जाने के बाद ऐसे ही नहीं जाकर के दुआ मांग ली, पहले 2 रकत नमाज अदा की, और 2 रकत नमाज अदा करके हम बेइल्मों के इल्म में इजाफा किया और हमें समझाया कि हम जब बगैर नमाज पढ़े उससे नहीं मांगते। हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा।
हम बगैर नमाज पढ़े उससे नहीं मांगते, तुम जहां होते हो जैसे होते हो मांग लेते हो। कैसे मांग लेते हो? 2 रकत नमाज अदा की, मुसल्ले पर दामन को फैलाया, फैला के कहा अल्लाहुम्मा बेहक़्क़िल्लज़ी रब्बैता फ़ीहिल हसनैन, ऐ परवरदिगार तुझे उस झोली का वास्ता जिसमें हसनैन परवान चढ़े। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। तुझे उस झोली का वास्ता जिसमें हसनैन परवान चढ़े। ये कहना ही था कि कैफियत ये हुई कि मांगी फिजा ने दुआ, खुल्द से आई रोटी। मांगी फिजा ने दुआ, खुल्द से आई रोटी। पंजतन के लिए हूरों ने बनाई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने बनाई रोटी। लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, कभी इसने तो कभी उसने बनाई रोटी। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, कभी इसने तो कभी उसने मंगाई रोटी। पूछा ज़हरा ने, मुझे इतना बताओ फिजा, घर में आटा नहीं फिर कैसे पकाई रोटी? हाय हाय हाय। पूछा ज़हरा ने, मुझे इतना बताओ फिजा, घर में आटा नहीं फिर कैसे पकाई रोटी? हंस के मासूम कौनैन से बोली फिजा, आपका नाम लिया खुल्द से आए। हाय 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 हाय। हंस के मासूम कौनैन से बोली फिजा, आपका नाम लिया खुल्द से आई रोटी। यहां उन्हीं के नाम पे सब कुछ होता है, ये शरफ अता करते हैं। ये नहीं नहीं अब नहीं, वो भी सही है, मिलिएगा आप यहां, आप मिलिएगा अब, सही नहीं सब कुछ सही है, समझे। किसी बोल दिया हिंदुस्तान की रहने वाली थी, इससे पहले सुना ना होगा ना तुमने सुना होगा, पक्की बात बता रहा हूं, बाहर मिलना उसको भी साबित करूंगा। सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। अब नहीं सब कुछ सही है, एक सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। ये है जनाब फिजा। अब सोचिए, बस बस तमाम कर दी मजलिस। ये है फिजा, और यही फिजा एक दिन खैमे के पर्दे को पकड़ करके खड़ी थी। हुसैन फिजा के करीब आए, आके बस एक जुमला कहा, फिजा मेरे बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना। फिजा मेरे बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना। कितनी मोहब्बत थी हुसैन को जनाब फिजा से कि सकीना के लिए किसी से कहा तो जनाब फिजा से कहा, फिजा मेरे बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना। लाख फ़ज़ाइल के दरिया बहा दिए जाएं, लेकिन जब तक चंद आंसू न बहाए जाएं, जन्नतुल बकी से टूटी हुई पसलियों का सहारा लेकर आने वाली हमारी शहज़ादी इस इंतज़ार में रहती है, कब हुसैन पर रोया जाएगा, कब हुसैन का मातम किया जाएगा, कब हुसैन पे अश्क बहाया जाएगा, इस इंतज़ार में रहती। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला फिज़ा बताऊं, कूफे के दरबार के बाहर जब मुख्तार की आमद की ख़बर लगी तो ज़ैनब ने इसी फिज़ा को आवाज़ दिया, अम्मा फिज़ा मेरे करीब आएँ, दुआ कीजिए ज़मीन फट जाए, हम यहीं ख़त्म हो जाएं, इसलिए कि मेरे बाबा का मुक़द्दस सहाबी मुख्तार आने वाला है। यही फिज़ा शाम के दरबार में भी यही फिज़ा। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला यही फिज़ा। लेकिन ये फिज़ा और वो 4 साल की बच्ची, ये फिज़ा हमेशा कोशिश करती रही कि सकीना का मुकम्मल ख्याल रखा जाए, मगर फिज़ा ने अपनी आँखों से कभी सकीना के रुखसारों पर तमाचे देखे, कभी कानों से गोशवारे छिनते हुए देखे, कभी ज़ैनब की पुष्ट पर ताज़ियाने देखे, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी देखी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला
एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं, इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि हम रोते क्यों हैं? हमारा कोई अपना मरता है, हम हुसैन पर रोते हैं। हमारा कोई अपना चला जाता है, हमारा बाप मर जाए हुसैन पर रोए, हमारा बेटा मर जाए हुसैन के अकबर को रोए, हमारी कोई घर की कोई खातून मर जाए, हम हुसैन के घर वालों को, घर की ख़वातीन को क्यों रोते हैं? कभी सोचा है रोना क्यों ज़रूरी है? कभी सोचा है अज़ादारों रोना क्यों ज़रूरी है? रोना इसलिए ज़रूरी है अज़ादारों कि जब शाम की कैद निभा कर 18 भाइयों की बेरिदा बहन ज़ैनब, 18 मैंने जुमला कह दिया, आपने मसायब सुन लिया आज़ादारों, 18 भाइयों की बेरिदा बहन ज़ैनब मदीने वापस आई तो शहजादी ने खुद को अमारी से ऐसे गिराया जैसे अब्बास मख्तल में गिरे थे। बस फर्क इतना था कि अब्बास के हाथ कलम हो चुके थे और ज़ैनब को हाथ पसे गर्दन रखने की जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। हाथ पसे गर्दन रखने की आदत हो चुकी थी। लीजिए आज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला रिवायत कहती है, हमारी से गिराने के बाद शहजादी ने कहा, फिज़ा अरे मुझे नाना के रोज़े की दहलीज तक पहुँचा दो। फिज़ा लेकर के चली, अरे ज़ैनब नाना के रोज़े की दहलीज पाई, आन करके अपने दोनों हाथों को रख करके पहला जुमला शहजादी ने कहा, नाना कैद निभाई नाना, नाना कैद निभाई नाना। ये कहने के बाद रिवायत कहती है दहलीज से कब्र रसूल तक ज़ैनब ऐसे चल के गई जैसे कोई 6 माह का बच्चा घुटनियों के बल चलता हुआ जाता है। नाना ज़ैनब उजड़ गई नाना, नाना ज़ैनब बर्बाद हो गई नाना, नाना ज़ैनब का घर ताराज हो गया नाना। ये कहने के बाद कब्र रसूल पर जैसे ही पहुंची, अरे कब्र रसूल की मिट्टी अपने हाथों में ली, लेकर ज़ैनब ने कहा, नाना मैं रोने वालों सुनो, क्यों रोने के लिए आए हैं? क्यों रोते हैं हुसैन पे? मतलब हमारा कोई अपना मर जाता है। शहजादी कहती है, नाना मेरे अकबर के सीने में बर्छी की अनी लगी, नाना मुझे आपकी उम्मत से कोई गिला नहीं। नाना मेरे कासिम के लाश के टुकड़े हुसैन अबा के दामन में लाए, नाना मुझे आपकी उम्मत से कोई गिला नहीं। नाना मेरे शेर दिल भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए, मुझे आपकी उम्मत से कोई गिला नहीं। नाना मेरे ओलो मोहम्मद मारे गए, नाना इसका भी कोई गिला नहीं। नाना मेरी आंखों के सामने मेरा भैया हुसैन मारा गया, नाना मुझे इसका भी गिला नहीं। ये कहने के बाद शहजादी कहती है, नाना मुझे दरबार का गिला नहीं, नाना मुझे जिंदान का गिला नहीं। बैन करते करते ज़ैनब खामोश हुई। अब जो ज़ैनब खामोश हुई, कब्र पैगंबर लरस गई। आवाज आई, ज़ैनब अरे तुझे इन सब का गिला नहीं तो किस बात का शिकवा है मेरी उम्मत से? जैसे ये जुमला कहा, ज़ैनब तड़प के कहती है, नाना पूछ लिया तो बताती हूँ, नाना मुझे आपकी उम्मत से कोई शिकवा नहीं, बस इतना शिकवा है नाना कि 11 मुहर्रम को मैं अपने भैया हुसैन के जनाजे से ऐसे गुजारी गई जैसे वो मेरा कुछ ना लगता। नाना मुझे रोने नहीं, नाना मुझे रोने नहीं दिया गया, नाना मुझे रोने नहीं दिया गया। शहजादी आई, ये देखिए ये हुसैन के आज़ादार। ये कहने के बाद शहजादी ने अरे पोटली खोली और खोलकर अरे खून आलूद कुर्ता निकाला, कब्र पैगंबर पे रखा। जैसे ही कब्र पे रखा, कब्र लरस गई। आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा
ले जैनब। जैनब कुर्ता हटा ले। जैनब तड़प के कहती है नाना बस एक कुर्ता बर्दाश्त न कर सके। अरे मुझसे पूछिए, मेरा भाई हुसैन मेरी आंखों के सामने अरे पसे गर्दन ज़िबा किया जा रहा था। मैं कुरान खोल के कह रही थी अरे इस गले का मोहम्मद ने बोसा लिया है, मगर किसी ने